हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट उषा भगोर और आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे खास टॉपिक पे, यानी कि अगर पुलिस आपके घर बिना बताए आपके आ जाती है तो किस तरीके से आप पुलिस वालों का सामना करें। जी हाँ, अगर आपको पता चलता है कि जैसे ही आपने गेट खोला और आपके गेट पे पुलिस खड़ी है, बिना किसी पूर्व सूचना के पुलिस आपके घर पहुंच चुकी है, तो किस तरीके से आप ऐसी कंडीशन में आप किस तरीके से खुद को हैंडल कर सकते हो, किस तरीके से आप पुलिस वालों से बात कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको पुलिस वाले आपके घर पे आ गए हैं, गेट पे खड़े हैं, तो आप उनको सबसे पहले पूछें कि आप क्यों हमारे घर आए हो, कौन सा अपराध किया है जिसके थ्रू आपके घर पर जो पुलिस वाले हैं उनसे आप पूछें। अगर वो कुछ ऐसा क्लियर नहीं कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि थाने ही चलना पड़ेगा, तो आप इस तरीके से उनके बोलने से कुछ नहीं होता। आप बोलें कि मैं अगर थाने जाऊँगा तो मुझे कुछ ना कुछ जो अपराध है जिसके थ्रू आप यहाँ मेरे घर तक आए उसको पहले स्पेसिफाई करें। और अगर ऐसा करने से वो झिझकते हैं या फिर आनाकानी करते हैं, तो आप फिर उनसे उसी समय बोलते हैं कि ठीक है, कोई भी अगर आप मैं कैसे मान लेता हूँ कि आप सही हो या फिर आप ऐसे ही फर्जी पुलिस वाले बन के या कैसे भी आप अगर आपके घर कोई आता है आप उनसे बोल सकते हो। तो फिर वो आपको क्या करेंगे, कई बार अपने कई पुलिस वाले तो ऐसे होते हैं कि अपना आई कार्ड वगैरह भी दिखाते हैं, ये है वो है, लेकिन आप उनको बोलें आई कार्ड वगैरह आप दिखा रहे हो वो अच्छी बात है, बट आप किस अपराध के थ्रू मेरे घर पे आए हो, मैंने कौन सा ऑफेंस क्रिएट करा है जिसकी वजह से आप मेरे घर पे आए, वो उसका भी आप अपराध का भी आप वर्णन उनसे पूछें कि आप वो मुझे स्पेसिफाई करो। अगर वो आनाकानी करते हैं, मना करते हैं, तो फिर आप बोल सकते हो कि मैं अगर ऐसी कोई भी मेरे खिलाफ ऐसी कार्रवाई है तो मैं आपको आपके थाने में आके आपसे बात कर लूँगा। और क्योंकि आप जहाँ रहते हो वो सोसाइटी में आपको भी एक अपनी आपकी खुद की सेल्फ इमेज होती है, तो वहाँ से अगर ऐसा आपको लगता है कि आपकी वो सेल्फ इमेज खराब करने करने का उनका इरादा है या कुछ और है, तो भी आप उनको बोल सकते हो कि यहाँ पे क्योंकि मैं सोसाइटी में रहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आपसे किसी तरह की कोई बात नहीं करना चाहता। जो भी बात है मैं आपके थाने में आके करता हूँ। आप यकीन मानो, अगर इस तरीके से आप उनसे बात करते हो, बिना डरे निडरता से आप उनसे बात करते हो, तो पुलिस वाले भी आपकी बात सुनेंगे। लेकिन होता क्या है, कई बार पुलिस वाले नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो भी कई बार आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सामाजिक तरीके से वो आपको परेशान करने के लिए या फिर आपकी सिर्फ़ इमेज ख़राब करने की वजह से आपके घर पे आ जाते हैं। तो फिर कई बार क्या होता है कि कई किसी दूसरे नाम का जो व्यक्ति होता है और आपके सेम नाम का कई बार व्यक्ति कहीं और रह रहा होता है, लेकिन वो आपके घर पे कई बार देखा जाता है आम उसमें जो सामाजिक जो उसमें चीज़ें देखी जाती है कि आपके नाम का व्यक्ति कहीं और है, लेकिन वो आपके घर आ गए और फिर आपको वो बिना किसी ऑफेंस के भी परेशान कर रहे हैं, तो फिर आप उनसे पूछें कि मेरा जो अपराध है उसको पहले आप उसका साफ-साफ मुझे बताएँ, कहाँ पे वो मैंने कौन-सी धारा के अंदर ये कोई अपराध क्रिएट किया है। साथ ही साथ अपराधी का नाम, उसके फादर का नाम, साथ ही साथ उसकी एज, क्योंकि आप अगर ये सब चीज़ें पूछोगे तो कहीं न कहीं हो सकता है कि वो अपराध किसी और व्यक्ति ने किया हो, लेकिन वो आपके घर पे आके और उस व्यक्ति को आप में तलाश रहे हो। तो आप उस तरीके का वर्णन उन पुलिस वालों से पूछें। अगर वो मतलब फर्जी पुलिस वाले होंगे तो आपसे जिस तरीके से आप पूछोगे तो वो थोड़ा-सा वो खुद भी घबरा जाएँगे और वहाँ से चले जाएँगे। लेकिन अगर वो सही भी होंगे तो भी उनको अपराध का वर्णन तो आपको बताना ही पड़ेगा कि इस धारा के अंदर आपने ये अपराध किया है, तो वो भी उनको बताने की उनकी ज़िम्मेदारी होती है। अगर वैसे ना बताना चाह रहे हो या आनाकानी कर रहे हैं, तो फिर आप उनसे साफ-साफ बोल सकते हो कि मैं आपके साथ नहीं चलूँगा और ना ही मैंने ऐसे कोई अपराध क्रिएट किया है, और जो भी कोई बात होगी तो आप मुझे थाने में मैं आपसे आके मिलूँगा, वहीं आके बात कर लूँगा। तो होता क्या है, कई बार पुलिस वालों को देख के लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, सहम से जाते हैं, और इसी वजह से वो कई बार तो जब अपराधी नहीं भी होते तो भी वो पुलिस को देखते ही भागने लग जाते हैं। तो वहाँ पे पुलिस वालों को क्या उन पे उल्टा शक होने लगता है और वो उनके पीछे-पीछे भागते हैं। कई बार गलती बिल्कुल किसी दो मतलब दोनों में से किसी की नहीं होती, ना तो उस व्यक्ति की होती है जो पुलिस को देख के डर के भाग रहा है, और ना ही पुलिस वालों की, क्योंकि पुलिस वालों को लगता है कि अगर ये भाग रहा है तो इसके पीछे भी हो सकता है ये कहीं कोई अपराधी होगा या फिर चोर होगा। तो आप पुलिस वालों को देखकर कभी ना घबराएँ। आपने अगर कुछ गलत किया भी नहीं है, तो आप पुलिस वालों के सामने डटकर सामना करें, उनकी आँखों में आँख डाल के आप बात करें कि मैंने कौन-सा अपराध क्रिएट किया है या फिर किस वजह से आप मेरे से इस तरीके से बात कर रहे हो। तो यकीन मानो, आप पुलिस वालों का भी इतना अ, पुलिस वालों की भी खुद की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो आपसे बदतमीज़ी से या गैर-तमीज़ से बात करेंगे। क्योंकि एक आम आदमी की सेवा के लिए, जन सेवा के लिए ही उनको क्योंकि लगाया गया है, इसी वही उनकी ड्यूटी होती है। तो वो आपको परेशान अगर करते हैं, तो आप उनकी कंप्लेंट भी वैसे एसपी वगैरह को
इन पुलिस वालों की भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। अगर ये आपको बेवजह परेशान कर रहे हैं तो आप एसपी वगैरह को कंप्लेंट अपनी रिटन में फाइल कर सकते हो, या फिर आप उनकी ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हो कि ऐसे ऐसे मेरा नाम ये है और मेरी एज और आपके जो भी डिस्क्रिप्शन में आपको डालना है इस तरीके से, और क्योंकि मेरे घर आए और मेरी जो प्रतिष्ठा है जो समाज में है उसको ये खराब करने के लिए इस तरीके से पूरा उसमें लिख देना है आपको एसपी को। जब आप लेटर कोई भी पोस्ट कर रहे हो या फिर ऑनलाइन आप कंप्लेंट कर रहे हो, इसमें क्या होता है कि अगर पुलिस वाले बेवजह अगर आपके घर पे आ गए हैं या किसी के कहने से या फिर आपको सिर्फ परेशान करने की वजह से आ गए हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होती है और एसपी उन पर कार्रवाई करता है। आगे से फिर आपके साथ वो कभी ऐसे बदतमीजी नहीं करेगा। साथ ही साथ जो आपकी मान और प्रतिष्ठा को जो ठेस पहुंचती है उसको ध्यान में रखते हुए भी पुलिस वालों पर कार्रवाई होती है, और उनकी भी कई बार ड्यूटी जाने के लिए या ड्यूटी जाने की या फिर सस्पेंड होने की नौबत तक आ जाती है। तो वो इस तरीके से अगर बदतमीजी आपसे करते हैं तो आप इस तरीके से उनको जवाब दे सकते हो। लीगली आपको तरीका बता दिया, सोशली आपको तरीका बता दिया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा, सही लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।